एक साल देखिए पूरा हो गया आज के दिन आंदोलन आप लोगों को करते हुए। अब आगे सरकार भी देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि भाई सरकार एक कदम पीछे हटी है इस मुद्दे को लेकर, तो आप भी एक कदम पीछे हटे, आप भी अपने अपने घरों, अपने परिवार, अपने खेतों को वापस लौटे। देखिए, एक साल हो गए किसान आंदोलन के लिए। हमारी मांगे थी 3 काले कानून वापस, प्लस एमएसपी की गारंटी। मोदी जी ने प्रेस में आके ये कह दिया कि काले कानून वापस लेते हैं। एमएसपी पे तो कोई गारंटी जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी मांग पहले से थी। और मोदी जी उस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, उस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। जब तक हमें एमएसपी नहीं मिलेगी तब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। और जो हमारे ऊपर मुकदमे, हम घर जाने का प्रयास करते हैं, हम कहते हैं हम घर आ जाएं, हमारे घर वाले कहते हैं मुकदमे लेकर घर वापस मत आना, वहीं रहो और सरकार से लड़ाई लड़ो, एमएसपी पर कानून बने। तो आप मुझे सिर्फ सीधी सी बात ये बताइए कि अब लोग ये कह रहे हैं कि पहले आप लोगों की मांग थी कि तीनों कानून जो आप लोगों के हिसाब से काला कानून था ये वापस होगा तो आंदोलन खत्म होगा। अब कहा जा रहा है कि एमएसपी जो है उसको लेके गारंटी मिलेगी तब हम मानेंगे। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि कल को अगर सरकार ये मान भी लेती है, पता चला परसों आप तीसरी बात लेके सामने आ गए, फिर क्या करेंगे? मोदी जी ने ये कहा था कि एमएसपी है, थी और रहेगी। ठीक है, हम लिखित जवाब मांग रहे हैं, हमें लिख के दे दो। अध्यक्ष रहे हैं वो उस कमेटी तो का। फिर आंदोलन खत्म। संयुक्त किसान मोर्चा से सरकार बात कर ले, जो शहीद किसान हुए हैं उन पर भी बोले, और जो और भी बिल हैं, बिजली बिल है, सीट्स बिल है, इन सभी पे संयुक्त किसान मोर्चा की तो आप कुल मिला के सिर्फ यही बताइए ना, जो हमारे दर्शक अभी आज तक अड्डा पे सुन रहे हैं, कि कुल मिलाकर अभी भी आपके पास वो कितनी बातें हैं, आपकी कितनी मांगे हैं जो पूरी हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से जाएंगे? हमारे पास जो मांगे हैं 3 कृषि कानून की वापसी और एमएसपी, और हमारा संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग कमेटी बुलाएंगे और उससे बात करें। उसमें और बहुत सी बातें हैं, जैसे हमारे जो किसान शहीद हुए हैं उन पर भी बात होगी, और सीट्स बिल है उस पर भी बात होगी, बिजली बिल है उस पर भी बात होगी, और जो हमारे ऊपर मुकदमे लिखे हैं, टिकैत साहब के ऊपर मुकदमे लिखे हैं, उन पर भी सरकार वार्ता करे। हम मुकदमे लेकर वापस नहीं जाने वाले, ये हमें अंदर कर दें। जब हम यहाँ बैठे हैं तो घर मुकदमे लेकर वापस नहीं लेकर जाएंगे। लिखित में कागज चाहिए। टिकैत साहब ने एक बार नहीं 1000 बार कह दिया। ठीक है, ये कहते हैं कि एमएसपी थी, अरे हम लिख के मांग रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि अगर तुम एमएसपी बता रहे हो कि एमएसपी है तो लिख के दे दो। लिख के देने में कौन सी दिक्कत आ रही है इनको? ये जुमला हो सकता है। इन्होंने जो प्रेस में आके कहा है कि 3 काले कानून वापस लेते हैं, इन्होंने 15 लाख के लिए भी बोला था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे और किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, काला धन वापस लेके आएंगे। कैसे विश्वास कर लें? लिखित में दे दो। यानी कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक आप लोग नहीं। अगर कोई स्टूडेंट परीक्षा देता है तो उसको रिजल्ट की आवश्यकता होती है। क्या कह रहे हो आप? अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 1 जनवरी से किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, तो हम वो भी देखेंगे कि कैसे दुगनी होगी। जब तक आचार संहिता नहीं लगती है, अभी तो सरकार से मांगने का टाइम आया है हमारा। अब मांगेंगे हम सरकार से, सरकार हमारी मांग पूरी कैसे नहीं करेगी? सरकार ने आके कह दिया कि क्या कहते हैं काले कानून वापस लेते हैं। हम कैसे लेते हैं? हमको पर्चा दिखाओ, बिल दिखाओ क्या हम काले कानून वापस ले रहे हैं। चलिए, वो तो आप शीतकालीन सत्र में हम 26 नवंबर 2020 को 7 सूत्रीय मांगों के साथ आए थे। ऐसे ही नहीं आए थे यहाँ पे। फिर यहाँ पर आकर हमारी और भी समस्या बढ़ी हैं, जैसे एमएसपी। तो एमएसपी को हम पहले ही लेके आए थे। कानून के विरोध में हम आए थे, एमएसपी को अपने साथ लेके आए थे। जैसे हमारे सन 2011 में नरेंद्र मोदी खुद उस कमेटी के अध्यक्ष यही थे। बात इन्होंने कह दी है। हाँ, उसके कह दिया। अलावा बताइए। उसके अलावा ये है, जैसे जब तक एमएसपी चलिए, ठीक है, MSP, हाँ। पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अगर जीडीपी सही में ही बूस्ट करनी है, बढ़ानी है, तो सरकार को किसान से बात करनी ही पड़ेगी। किसानों को समर्थन में लेना आप ही पड़ेगा। किसान हैं? हाँ बिल्कुल, हम किसान हैं। कहाँ के किसान? सिसाना गांव है हमारा, खरखौदा के पास। खेत है आपके पास? खेत है हमारे पास। इतनी दूर से हम लोग आए, खेत सबके पास है मैडम यहाँ। और 1 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे। आंधी है, तूफान है, इतना बुरा हाल है। कहाँ से ये लोग गुजारे कर रहे हैं या किस तरीके से आके सड़कों पे पड़े हैं। जल्द से जल्द सरकार को आज चाहिए था कि आज संविधान दिवस बना रही है, आज संविधान दिवस के दिन कम से कम ये अनाउंसमेंट ही कर देती, यही अनाउंसमेंट कर देती। आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि एमएसपी कानून जो है नया कानून आप मांगने लगे, तुम्हारी नई मांग आ गई। नई मांग नहीं है, ये मांगे उसी टाइम की हैं। आपकी अपनी बाइट्स में आप चेक करिएगा, ये उसी टाइम की मांगे हैं कि एमएसपी पे हमें गारंटी दीजिए। ये नया कानून नहीं है, ये नई कोई मांग नहीं है। सरकार, आप चाह रहे हैं कि सरकार अब जो है एक बार और बात करे और विचार करे। आप क्या कहेंगे? बस मैं तो ये कहूँगा मैडम कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है।
प्रेम परिचय को पहचान बना देता है और वीराने को गुलिस्तान बना देता है। और मैं आप ही की कहता हूँ, गैरों की नहीं, कि प्रेम मनुष्य को भगवान बना देता है। और संविधान दिवस है, सरकार यदि चाहे अपनी गलती माने, किसानों से संवेदना दिखाएं, इनकी बड़ा हृदय रखते हुए बातें सुने, तो किसान इन्हें दोबारा अपने सिर पे भी बैठाने के लिए तैयार हैं। किसानों को तो अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, राजनीतिक पार्टियों के झांसे में ना आवे। और किसानों के लिए भी, मेरे भाइयों के लिए संदेश ये है कि अपने ऊपर राजनीतिक पार्टियों से दूरी बनाए रखें, अपने ऊपर कोई राजनीतिक दल का ठप्पा ना लगने दीजिए। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, आखिरी बात, कि जब दुनिया में कोई भी चीज खराब हो जाती है, गाड़ी खराब हो जाए, मैकेनिक है, कंप्यूटर खराब हो जाए, इंजीनियर हैं, तो हमारे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, ये जो टोपी वाले जिन्हें किसान कहते हैं, ये इंजीनियर हैं। जब कोई अधिकारी भ्रष्ट हो जाता है, जब सरकार भ्रष्ट हो जाती है, तो उसे सुधारने का काम ये करते हैं। ये सरकार सुधारने की वर्कशॉप खोल के बाबा महेंद्र सिंह टिकैत गए हैं। लेकिन वही है ना कि प्रेम से, अभी जो आपने शुरुआत जिससे की थी कि अगर प्रेम से कोई बात रखी जाए तो उससे तमाम मसले जो है वो हल हो सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ से तो कहना ये है कि जब गांठ हाथ से खुल जाए तो उसे मुंह नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल।